नमस्कार। आज हम इस चर्चा में कुछ ऐसी खौफनाक और डॉक्यूमेंटेड घटनाओं की तह तक जाने वाले हैं जो ये दिखाती हैं कि अगर आप अलौकिक शक्तियों या पैरानॉर्मल दुनिया के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं। सोर्स में शुरुआत में ही एक बहुत ही डरावना विचार सामने रखा गया है। कहा गया है जो कब्र या चिता में चला जाता है वो किसी का सगा नहीं होता। सच कहूं तो ये एक लाइन ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। ये हमें शुरू में ही बता देती है कि ये अदृश्य शक्तियां किसी रिश्ते नाते को नहीं मानती। ये अपने खुद के क्रूर और बेरहम नियमों से चलती हैं। अब हम पैरानॉर्मल दुनिया के एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो पूरी तरह से साफ कर देगा कि कैसे ये अलौकिक शक्तियां हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं। सोर्स में बताए गए इजिप्ट की एक घटना को ही ले लीजिए। एक परिवार था जिन्हें लगा कि उन्होंने एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया है। सोचिए, पूरे 10 साल तक उन्होंने उस अनाथालय से बाकायदा संपर्क बनाए रखा। उनके लिए सब कुछ एकदम सामान्य था, एक चलती फिरती बिल्डिंग, बच्चे। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा खौफनाक भ्रम था। जब असलियत सामने आई ना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि वो अनाथालय तो पिछले 50 सालों से पूरी तरह से बंद और वीरान पड़ा था। अब आप खुद सोचिए, एक परिवार पूरे 1 दशक तक जिस वास्तविकता को जी रहा था वो महज एक पैरानॉर्मल इल्यूजन था। ये इस बात की बहुत बड़ी चेतावनी है कि ये अदृश्य ताकतें आपकी आंखों के सामने एक पूरी की पूरी झूठी दुनिया खड़ी कर सकती हैं। ये हमें एक बहुत ही भयानक सवाल की ओर ले जाता है। क्या होता है जब कोई काला जादू या डार्क मैजिक करता है और वो जादू अपने असली निशाने से चूक जाता है? इस सवाल का जवाब हमें सोर्स में मौजूद चंडीगढ़ की एक घटना से मिलता है जिसे शापित सैंडविच का नाम दिया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे स्वार्थ में किया गया काले जादू का एक काम एक बिल्कुल बेगुनाह इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकता है। सोर्स ने इस पूरे श्राप के काम करने का जो तरीका बताया है वो सच में डराने वाला है। कहानी कुछ यूं है कि एक ठुकराया हुआ प्रेमी एक तांत्रिक की मदद लेता है। प्लान क्या था? पहला कदम, प्रकाश नाम के व्यक्ति जो कि असली निशाना था उसकी टी-शर्ट चुराना। दूसरा कदम, उसे जलाकर राख बनाना। तीसरा, उस राख को सैंडविच में मिलाना। और आखिरी कदम, उसे प्रकाश को खाने के लिए देना। लेकिन काले जादू के अनुष्ठान कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं ये यहाँ देखने को मिला। निशाना प्रकाश था, लेकिन ऐन मौके पर वो किसी काम से वहां से उठ गया। और हुआ क्या? उसकी पूरी तरह से स्वस्थ बहन नेहा ने वो शापित सैंडविच खा लिया। इसके बाद नेहा की जो हालत हुई उसे सोर्स ने बहुत ही विचलित कर देने वाले तरीके से बताया है। कल्पना कीजिए, वो बहुत ज्यादा खाना खा रही थी लेकिन फिर भी सूख कर हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। उसके अंदर एक राक्षसी आक्रामकता आ गई थी। वो अपने ही पति को मारने दौड़ती थी और उसे एक ऐसा अस्वाभाविक तेज बुखार आता था जिससे वो कांपने लगती थी। और सबसे डरावनी बात, जब भी उसे आध्यात्मिक मदद देने की कोशिश की जाती वो बहुत हिंसक हो जाती थी। जब मामला हाथ से निकल गया तो आखिरकार एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया गया। सोर्स के अनुसार इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। बंद कमरे के अंदर से एक हिंसक संघर्ष की भयानक आवाज़ें आने लगीं, बिल्कुल जैसे 2 खूंखार आवाज़ें आपस में लड़ रही हों। और इस घटना का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। उसी रात नेहा की जान चली गई। इस घटना के बाद एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हमारी एक छोटी सी गलती, अनजाने में की गई एक चूक हमारे ही घर को आत्माओं के लिए एक खुला दरवाजा यानी एक पोर्टल बना सकती है? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें सोर्स मटेरियल की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक को देखना होगा। यह है कलकत्ता के एक कब्रिस्तान की घटना जो प्रीति नाम की एक लड़की से जुड़ी है। प्रीति की आध्यात्मिक संवेदनशीलता बहुत अधिक थी और भवानीपुर के एक पुराने कब्रिस्तान के पास उससे एक ऐसी भयंकर चूक हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोर्स बताता है कि कैसे एक दिन वो एक ट्रांस जैसी स्थिति में आ गई, मानो वो अपने वश में ही ना हो। वो एक कब्रिस्तान की चेन के नीचे से रेंगते हुए अंदर चली गई और नंगे हाथों से पागलों की तरह एक कब्र खोदने लगी। तभी अचानक उसे एक बेहद ठंडी अस्वाभाविक हवा ने घेर लिया। गनीमत रही कि एक गार्ड ने उसे हिलाकर होश में लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत डार्क जुड़ाव बन चुका था। इस जुड़ाव का असर रातों रात हुआ। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पूरे शरीर पर खून के गहरे थक्के जमे हुए थे। डॉक्टर्स के पास इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। और सबसे डरावनी बात सुनेंगे, ये थक्के उसके शरीर पर रहस्यमय तरीके से अपनी जगह बदल रहे थे। और यहां से मामला पूरी तरह बेकाबू हो जाता है।
एक रात सोते समय उसने अनजाने में एक बेहद ठंडी सिकड़ी हुई उंगली को पकड़ लिया। जी हाँ, एक ऐसी उंगली जिसने उसे नींद में छुआ था। बस इसी एक गलती ने उस अदृश्य शक्ति को घर में घुसने का पक्का निमंत्रण दे दिया। इसके बाद क्या था, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होने लगी और उसके मृत पिता की आवाज की नकल करके उसे बुलाने की कोशिशें शुरू हो गईं। नतीजा क्या हुआ? उसका अपना घर सचमुच भटकती आत्माओं के लिए एक स्थायी पोर्टल बन गया। घर की हवा में कच्चे सीवेज जैसी सड़ांध हर वक्त रहने लगी। डाक परछाइयां खुलेआम घर में घूमने लगीं। वो घर एक परिवार का आशियाना नहीं, बल्कि पैरानॉर्मल शक्तियों का एक अड्डा बन गया था। और फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला, जो सच में दिल दहला देने वाला है। सोर्स के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उस परिवार का नामो निशान मिटने लगा। पहले हफ्ते में आंटी की अचानक मौत, दूसरे महीने में अंकल और आंटी दोनों चल बसे, तीसरे महीने में चचेरे भाई की मृत्यु और छठे महीने में उसकी मां की हार्ट फेल होने से अचानक मौत हो गई। और आज की सच्चाई क्या है? आज उस विशाल डरावने घर में सिर्फ उसका भाई बचा है। वो आज भी उन्हीं परछाइयों और भटकती आत्माओं के बीच रहता है। वो अपनी मां का सामान छोड़ने को तैयार नहीं है और उसी खौफनाक माहौल में जीवन बिताने को मजबूर है। तो इन सब घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? मरे हुओं को उकसाने के या काले जादू के साथ छेड़छाड़ करने के कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसे आप कभी वापस नहीं ले सकते। सोर्स ने काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक और पक्का नियम बताया है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी शैतानी शक्ति को बुलाया जाता है और वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती, तो वो किसी और को अपने साथ ले जाएगी। वो कभी खाली हाथ नहीं लौटती। मतलब साफ है, एक बुलाया गया शैतान हमेशा एक कीमत मांगता है। अगर उसका शिकार बच गया तो वो किसी बेगुनाह को अपना शिकार बना लेगा। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स का एक आखिरी विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और सच कहूं तो ये रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जरा सोचिए, अगर आज रात आपको अपना कोई करीबी अंधेरे में बैठा हुआ दिखे, तो क्या यह 100% तय है कि वो सच में वही इंसान है जो वो दिख रहा है? हमारे आसपास मौजूद इन अदृश्य शक्तियों को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आज हमने जाना, जो मर चुके हैं वे सच में किसी के सगे नहीं होते।